ओके, तो यहाँ हम एक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, जिसमें हम एक लॉगिन विंडो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। उस लॉगिन विंडो में हम क्या पूछ लेते हैं, यूजर से यूजर का नाम, पासवर्ड, और पासवर्ड को क्या भी करवाते हैं, री एंटर भी करवाते हैं। और दो चीजें फिर चेक करते हैं, एक कि पासवर्ड मिनिमम एक कैरेक्टर में आया है कि नहीं आया है, और दूसरा जो पासवर्ड और री एंटर पासवर्ड है वो कॉमन है या नहीं है, एक जैसे है कि नहीं है। अगर एक जैसे हैं तो ठीक है, नहीं है तो हम उसको इनवैलिड पासवर्ड कह के वापस ब्लैंक करवाते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि हाउ टू क्रिएट वेब फॉर्म। इसमें वेब फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, कैसे वेब फॉर्म का डेटा जावास्क्रिप्ट में उठाना है, और कैसे वैलिडेशंस अप्लाइड करना है थ्रू द जावास्क्रिप्ट कोड। ये पूरा हमारा काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या लिख लेता हूँ, वेब फॉर्म क्रिएट करने के लिए कोड लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो तो वेब फॉर्म क्रिएट करने के लिए कोड लिख लेते हैं। ओके, तो लॉगिन विंडो, सबसे पहले हम लोगों ने एक फॉर्म क्रिएट किया, फॉर्म नेम इक्वल्स टू लॉगिन। एक टेबल लिया, टेबल के अंदर हमने टीएच में लिखा यूजर नेम, टीडी करके लिखा, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू यूजर नेम, फिर टीडी क्लोज, टीआर क्लोज, फिर हमने एक सेम पासवर्ड बना लिया। पासवर्ड में अपन लोगों ने क्या लिख दिया है, th पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। ध्यान रखना, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड लिखा तो पासवर्ड हिडन होकर के क्या, और उसकी जगह क्या लिखा हुआ आएगा, डॉटेड या डॉट्स बने हुए आ जाएंगे, है ना। नेम इक्वल्स टू pd1, सिमिलर री एंटर पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, नेम इक्वल्स टू pwd2 और pdtr, और एक बटन बना लिया है जिसका नाम क्या है, लॉग और वैल्यू, यानी कि उस बटन पर क्या लिखा हुआ आएगा, लॉगिन। अब हम लिखते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट कोड, राइट। अब पहला कोड हमें किसके लिए लिखना है, यूजर नेम के लिए। क्या चाहते हैं हम लोग कि भाई ये यूजर नेम में जो भी वैल्यू हम रन टाइम पर एंटर करें, तो हम चेक करें कि यूजर नेम में कोई वैल्यू आई है या नहीं आई है। अगर आई है तो ठीक, नहीं आई है मतलब वो ब्लैंक है, तो यूजर को हम मैसेज क्या दें कि प्लीज एंटर योर यूजर नेम, कि प्लीज अपना यूजर नेम क्या कीजिए, एंटर कीजिए, राइट। तो इसके लिए हमें रन टाइम पर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कहां उठाना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट में उठाने के बाद उसको चेक करना पड़ेगा कि वो वहां पर वैल्यू है या नहीं है। तो देखो, इसके लिए मैंने यहां पर एक इवेंट कॉल किया, ऑन ब्लर। ऑन ब्लर का मतलब होता है कि जब मैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स में आऊं और उसके बाद वहां से टैब बटन क्लिक कर प्रेस करके किसी दूसरे कंट्रोल पर क्या हो रहा हूं, शिफ्ट हो रहा हूं, तो उस वक्त ऑटोमेटिकली कौन कॉल हो जाएगा, ऑन ब्लर इवेंट। और ऑन ब्लर इवेंट जब कॉल होगा तो ऑन ब्लर इवेंट के लिए मैं एक इवेंट हैंडलिंग लिख देता हूं, यानी कि एक फंक्शन को क्या करवा देता हूं, कॉल करवा देता हूं। कैसे कि ऑन ब्लर इक्वल्स टू, मान लो मैंने एक फंक्शन बना लिया, इन्वर्टेड कॉड लिखा कि चेक यूजर, और मैंने इस चेक यूजर फंक्शन को क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ठीक, अब मैं आया कहां पर, हेड ऑब्लिक हेड में। और एज वी नो कि अगर हमें स्क्रिप्ट कोड लिखना है तो हेड ऑब्लिक हेड में हम सबसे पहले लिखेंगे स्क्रिप्ट ऑब्लिक स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट ऑब्लिक स्क्रिप्ट में फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन का नाम जो कि हमने लिखा है चेक यूजर, और फिलहाल इसको कोई आर्ग्यूमेंट हमने नहीं पास किया है, इसलिए हम इसको कैसा छोड़ देंगे, ब्लैंक। नीचे आया, करली ओपन, करली क्लोज। अब मैंने ऐसा लिखा कि UNM इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, एज वी नो कि जावा ये जो HTML पेज होता है, ये हिरारिकल स्ट्रक्चर जिसको आप डोम कहते हो, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में क्या होता है, व्यवस्थित होता है। जिसका सबसे पहला ऑब्जेक्ट कौन होता है, विंडो। विंडो के अंदर कौन होता है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर आपने क्या क्रिएट किया है, एक फॉर्म जिसका नाम आपने क्या रखा है, लॉगिन। और लॉगिन फॉर्म के अंदर आपने क्या बनाए हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्स। एक टेक्स्ट बॉक्स जिसका नाम आपने रखा है UNM, एक दो पासवर्ड बॉक्स जिनके नाम आपने रखे हैं रेस्पेक्टिवली PWD1 और PWD2, और एक आपने क्रिएट किया है बटन। तो इसी हिरारिकल स्ट्रक्चर में ये एक्सेस होता है। इसको आप डायरेक्टली कहां से एक्सेस कर सकते हो, डॉक्यूमेंट से। तो अभी फिलहाल मैं ऐसा लिखूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट
लॉगिन जो कि मेरा फॉर्म का नाम है, डॉट, है ना, UNM डॉट, ये उसकी वैल्यू हमने उठा करके किसको दे दी, UNM वेरिएबल को दे दी। अब हम चेक कर लेते हैं कि इफ अगर UNM इक्वल इक्वल क्या है, ब्लैंक है, इन्वर्टेड कॉड ओपन क्लोज, है ना, तो उस कंडीशन में हम विंडो ऑब्जेक्ट के पास एक मेथड है डॉट ALERT अलर्ट, जो आपके ब्राउजर विंडो के ऊपर एक डायलॉग बॉक्स क्या कर देगा, जनरेट कर देगा, और उसमें हमने एक मैसेज लिख दिया, प्लीज फिल यूजर नेम, और ये ब्रैकेट बंद और ये बंद और ये काम खत्म। अब आप चाहें तो एक मैसेज तो ये आएगी आएगी आपका, और ये आप क्या कर दें, क्लोज कर दें, और अगर वहां यूजर नेम फिल हो गया है तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका एक बहुत छोटा सा फंक्शन बन गया, किसके लिए, कि कहीं मेरे यूजर नेम में मैंने खाली तो नहीं छोड़ दिया है। अब दूसरा फंक्शन आपको बनाना है किसके लिए, पासवर्ड के लिए, है ना। हाँ कुछ ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन किसके लिए बनाना है, पासवर्ड चेक करने के लिए। तो ठीक है, हम वापस नीचे आते हैं, और मान लो सेकंड फंक्शन को हम तब कॉल करना चाहते हैं जब हम इस बटन को क्या करें, क्लिक करें। अभी ऑन ब्लर नहीं लेते हुए मैं क्लिक इवेंट ले लेता हूं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां आकर क्या लिखते हैं, ऑन क्लिक इक्वल्स टू, अब ध्यान रखना आप ऑन क्लिक यूज कर सकते हो, ऑन डीबी क्लिक यूज कर सकते हो, ऑन माउस ओवर यूज कर सकते हो, राउट माउस ओवर, यानी कि माउस जब उस पर्टिकुलर बटन के ऊपर आए, केवल उसके ऊपर आए तो ये फंक्शन कॉल हो जाए। तो ऐसे कई सारे इवेंट है, तो वो इवेंट आप लिखो, इक्वल्स टू करके आप उसका जो भी हैंडलिंग फंक्शन है वो फंक्शन का क्या लिख दो, नाम लिख दो। जैसे मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, चेक पासवर्ड, और ये मैंने ब्रैकेट क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो यहां पर जब मैं इस बटन को क्लिक करूंगा कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा, चेक पासवर्ड। चलो अब ऊपर चलते हैं, चेक पासवर्ड बनाते हैं, एक और फंक्शन यहां पर क्रिएट करते हैं, एंटर, क्या लिखते हैं, फंक्शन चेक पासवर्ड, दोनों की वैल्यू उठा लेते हैं, किसकी, पासवर्ड 1 और 2 की, दोनों की। बट पहले क्या चेक कर लें, 8 कैरेक्टर्स है कि नहीं है ना, पहले वाले में, क्योंकि दूसरा वाला तो फिर बात की बात है। तो पहले मैं क्या ले लूं, P1 इक्वल्स टू, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट, किसमें, लॉगिन डॉट pwd1 डॉट वैल्यू, फिर लिखा इफ P1 डॉट लेंथ, P1 डॉट लेंथ, डायरेक्टली लेंथ एक क्या है, प्रॉपर्टी है ना, जो क्या बताएगी, P1 में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हमारे पास हैं वो बताएगी। इक्वल इक्वल, और सॉरी इज लेस देन अगर कितना है, 9, 8, मैक्सिमम मेरे को 8 चाहिए, या तो मैं, ठीक है, तो लेस देन क्या लिख दिया है, 9। देन मुझे क्या करना है, अगर लेस देन 8 है तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ALERT अलर्ट में एक मैसेज क्या दे दूं, अच्छा अब विंडो डॉट अलर्ट लिखें या अलर्ट लिखें, कॉल हो जाएगा। तो अलर्ट प्लीज एंटर मिनिमम 8 कैरेक्टर लेंथ पासवर्ड, ये मैंने हम उसको क्या दे दिया, हमने उसको मैसेज दे दिया।
अच्छा चल लेस देन 8 कर दे बस, ठीक है। चल ये हो गया, ठीक है, तू खुश रहे। अब मैं एक चीज और चाहता हूं कि अगर ऐसा है तो पासवर्ड 1 वापस खाली हो जाना चाहिए। तो मैं क्या लिख दूं, डॉक्यूमेंट डॉट लॉगिन डॉट pwd1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू भैया क्या कर दे, ब्लैंक कर दे। और अगर ऐसा नहीं है कोई बात नहीं, तो एल्स में जा, इफ लगा, चेक कर, और या उसमें एक काम और कर सकते थे अपन पहले, 1 मिनट यहाँ पर मैं किसकी भी वैल्यू लेकर के तो रखी लूं, P2 की वैल्यू भी लेके रखी लूं, pwd2, और ये वैल्यू क्या डाल दूं, P2 में, ठीक। एल्स इफ अगर P1 बराबर बराबर या P1 इज नॉट इक्वल्स टू, अगर P2 है, P1 किसके बराबर नहीं है, P2 के, तो भी हमको क्या डालना है, एक अलर्ट मैसेज डालना है, अलर्ट प्लीज एंटर सेम पासवर्ड, और सर मैं किसको ब्लैंक कर दूं, P1 और P2 दोनों को क्या कर दूं, pwd1 को भी ब्लैंक कर दूं और pwd2 को भी क्या कर दूं, ब्लैंक कर दूं। और ये बात खत्म। और सर वैल्यू इक्वल्स टू ब्लैंक, ठीक है सर। और अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं हुई तो फाइनली मुझे कुछ कहना ही नहीं है, तो ये मेरे फंक्शंस क्या हो गए, क्रिएट हो गए। अब हम क्या करें, अपने इस प्रोग्राम को ब्राउजर पर सेव कर लें और अपने इस प्रोग्राम को ब्राउजर पर क्या करके देख लें, रन करके देख लें, है ना। चलो इसको रन करके देख लेते हैं। ओके, इसको हम लोग रन कर लेते हैं। यहां देखो, अगर मैं अभी फिलहाल बिना कोई पासवर्ड दिए क्या करता हूं, टैब बटन प्रेस करता हूं, उसने मुझे क्या बोल दिया, प्लीज फिल यूजर नेम, यानी कि मेरा पहला वाला ऑन ब्लर इवेंट पर चेक यूजर नाम का फंक्शन क्या हो गया, कॉल हो गया, और उस पर वैलिडेशन चेक हुआ, क्योंकि ब्लैंक था, उसने मुझे क्या दे दिया, प्लीज यू फिल यूजर नेम। इसी तरीके से सेम एज मैं पासवर्ड फिल कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे फिलहाल मैं कोई पासवर्ड नहीं देता हूं, अभी मैं लॉगिन बटन प्रेस करता हूं। तो देखो क्योंकि मैंने 7 लेटर्स ही दिए थे, राइट है, तो उसने चेक किया और मुझे क्या बोल दिया, 8 लेंथ कैरेक्टर फिलअप करना है, ठीक है, ओके। अब हम 8 लेंथ का कैरेक्टर का पासवर्ड फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहां मैं 7 लेटर ही देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे ही लॉगिन किया, पासवर्ड मैच नहीं हुए, अगेन उसने मुझे क्या दे दिया, एरर मैसेज दे दिया, से ओके। वापस में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लॉगिन, कोई एरर नहीं थी, उसने कोई मैसेज नहीं दिया। तो इस तरीके से आप वेब फॉर्म से डेटा को जावा स्क्रिप्ट में ले सकते हैं रन टाइम पर, और फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं क्या करने के लिए, वैलिडेशंस करने के लिए, राइट सर, ओके।